आज की कहानी की शुरुआत होती है एवर नाम की कोरियन लड़की से, जो अमेरिका के एक स्कूल की स्टूडेंट है। इतने बार उसकी दोस्त तामरा उसे लेने के लिए आती है, जिसके पास थी उसकी खुद की कार, इसीलिए वो एवर को थोड़ा कूल बनने को कहती है ताकि वो किसी लड़के को फंसा सकेगी। ऐसे अकेले चुप चुप रहेगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। और एवर के लिए ये सब नया नहीं था। हर सुबह वो उसकी इसी बकवास को सुनते हुए स्कूल जाती है, लेकिन आज वो उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण रोड पर चल रहा एक साइकिल चला रहा लड़के को वो ठोक देती है। और जब एवर बाहर आई तो देखा कि ये उन्हीं का क्लासमेट रैंडल है, इसीलिए उसे फौरन माफी मांगी। हालांकि उसे कुछ चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, लेकिन तभी वहां जाती है स्कूल के पुलिस, यानी कि वो लड़के या लड़कियां जिनमें अलग किस्म की सुलेमानी कीड़ा होता है, सभी को छेड़ने का। तो यहाँ भी वो वही करते हैं, जिन जिन लड़कों के पास ड्रिंक थी वो सभी रैंडल पर फेंक देते हैं, जो देख एवर को बहुत बुरा लगता है। पर वो कुछ कहेगी तो उसके लिए बुरा होगा, इसीलिए वो स्कूल आ गई। एक पीरियड के बाद अब सभी को इकट्ठा किया जाता है क्योंकि पिकनिक पर जाने का समय हो गया। पर उससे पहले इंचार्ज मिस्टर लॉरेंजो सभी बच्चों के फोन को अपने पास कलेक्ट कर लेती है। ये उनकी पुरानी आदत है। कुछ स्कूल टीचर ऐसे ही होते हैं जिनसे बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती। खैर, अब सभी अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाते हैं और आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरू होने वाला एकदम खून खराबे वाला मंजर, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद कभी पिकनिक पर जाने का मन भी ना करे आपका ये देख के। ट्रिप जैसे ही शुरू होती है, मिस्टर लोरेंजो अपना वही घिसा पीटा भाषण देना शुरू करती हैं, जिसे सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पहले से 1000 दफा सुना चुकी हैं। तो लोरेंजो अपनी बढ़ती उम्र का शिकार होने के कारण एक नींद की झपकी मार लेती हैं। उनके पीछे बच्चे मजे से ट्रिप को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ज्यादा ही मजे से करते हैं। तो अब इंचार्ज की आंख खुली तो उन्हें लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मिस्टर वीन यानी कि ड्राइवर को कहा कि उसने गलत टर्न ले लिया। पर वो ड्राइवर भी अकड़ू किस्म का आदमी था, अपनी गलती मानने को वो राजी नहीं था। इस बीच एक अजीब सा ऑब्जेक्ट बस की विंडशील्ड पर आकर टकराता है, जिससे वो पूरी विंडशील्ड लाल हो जाती है। क्या ये खून है? ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ ड्राइवर अब अपनी स्टीयरिंग व्हील पर खुद का कंट्रोल खो देता है और बस सीधे नीचे खाई में जाना शुरू हो जाती है। इसमें काफी बच्चों को चोटें भी आती है, लेकिन जब बस रुकी तो कुछ अजीब सी चीजों को घटित होते हुए देखा, जैसे कि अचानक से फॉग जमा हो जाना, संपूर्ण शांति हो जाना। ये सब काफी अजीब था कि तभी रेडियो से एक न्यूज बताई जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिविल डिफेंस की है, जो सभी को बताती है जो जहां कहीं भी है वहीं रुका रहे और किसी सेफ जगह पर छुप जाए, क्योंकि देश पर एक केमिकल हमला हुआ है। और इतना सुनते ही सबकी सांसें अटक जाती है। ये क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ सही था। इतने में गेट पर कोई आदमी आता है जिसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने एक अजीब किस्म का मास्क पहना था। वो बार बार गेट को नॉक करे जा रहा है। हालांकि सभी मना करते हैं कि गेट को ना खोलो, लेकिन मिस्टर लोरेंजो के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। उन्हें लगता है कि इसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो गेट को खोल देते हैं और पूछते हैं कि क्या वो खो गया। पर वो आदमी बिना कुछ बोले ही अंदर घुस जाता है और सीधा मिस्टर लोरेंजो की गर्दन पर वार करके उन्हें पूरे मास्क को ही निकाल लेता है, जिससे कि उनकी उसी समय मौत हो जाती है। इस भयानक मंजर को देखकर बच्चे फौरन पीछे के इमरजेंसी एग्जिट को खोलते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे अंदर थे, जिन्हें बचाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन बचाया नहीं जा सकता। सिर्फ 7 ही बच्चे हैं जो सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन अभी इन्हें सुरक्षित कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आगे का मोड़ पर क्या होगा किसी को पता नहीं है। सातों अब जंगल में भागते भागते एक खराब बिल्डिंग के आगे पहुंचते हैं, जिसे देखकर कुछ का कहना था कि हमें अंदर जाना चाहिए, पर कुछ अभी भी इसी सोच में थे कि वो शख्स था कौन। तभी एक स्टूडेंट कहता है, मुझे लगता है कि वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, क्योंकि उस ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि देश पर केमिकल हमला हुआ है, तो हो सकता है कि वो उसी में इन्फेक्टेड हो गया। किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए सबसे पहले तो किसी सुरक्षित जगह को ढूंढते हैं। तब इन्हें सिर्फ वही खंडर इमारत दिखी, तो ये उसके अंदर चले गए। डैनी नाम का स्टूडेंट, जिसके अंदर एक चुल थी, उस जगह को एक्सप्लोर करने की, इसीलिए वो अपने ग्रुप से अलग हो गया और थोड़ा और अंदर गया कि तभी उसका पैर खून पर पड़ने से स्लिप हो जाता है और जा गिरा एक मरे हुए घोड़े की अतड़ियों पर, जिसे देख उसके होश उड़ गए। उसकी चीखें सुन बाकी के लोग भागते हुए